तो देखिए भैया, हमारे साथ भरत सिंह हमारे पूर्व सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से ना कि सिर्फ एक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, बल्कि अनेकों अलग अलग सरकारी संस्थानों में दोहरी नीति अपनाई जाती है। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोगों को रख लिया जाता है जॉब करने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी, और कुछ लोग वहीं पे रहना तो वो लोग भी चाहते हैं लेकिन उनको नहीं रखा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या बात हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा विशेष रूप से इस पे प्रकाश डालें। भरत जी बोलिए। इसमें हम क्या बोलेंगे, ये तो प्रिंसिपल का रखने को रखिए चाहे नहीं रखिए, उनका तो प्रिंसिपल का मन है अपना काम को देखते हुए रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। नहीं तो काम को देखते हुए फोर्थ ग्रेड के काम बहुत है, उसमें चाहेंगे तो रख सकते हैं। हम तो सुझाव देंगे प्रिंसिपल साहब को कि फोर्थ ग्रेड में जो है 2-4 को रखल जाए। बहुत सा ऐसा है विभाग के खाली है, एक भी फोर्थ ग्रेड नहीं है। नहीं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि भाई रखा जाए तो एक ही जन को क्यों रखा जाए? हाँ, मुंह देख करके क्यों रखा जाएगा कि सामने वाला स्मार्ट है और सामने वाला बदसूरत है? इस तरह से तो नहीं रखना चाहिए। जब आप रख रहे हैं, एक सामने वाले व्यक्ति को रख रहे हैं और एक व्यक्ति को नहीं रख रहे हैं, दूरी नहीं रखना चाहिए, सतीला व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। अगर आप एक जन को भी रख रहे हैं और बाकियों को नहीं रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन मार्क के घेरे में ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं? ये एक प्रिंसिपल की बात नहीं है, ये पूरे कॉलेज पे क्वेश्चन मार्क उठता है, पूरे संस्था पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर वो सामने वाला बंदे को क्यों रखा जा रहा है, हमको क्यों नहीं रखा जा रहा है या नहीं है? ये है। इस चीज पे आप एग्री करते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं। या तो रखिए तो सबको रखिए, रखिए तो रखिए, और नहीं तो किसी को मत रखिए। क्या काम के अनुसार रखिए? नहीं, काम के अनुसार क्यों राशा? काम के अनुसार अगर आप बोल रहे हैं रखने के लिए, तो भरत जी आप ये बताइए, तो काम के अनुसार तो सबकी की जरूरत है कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं अगर चाहे तो सबकी जरूरत पड़ जाएगी। और अगर मैं बोलता हूं कि अगर एक जन को ना रख करके, जो रिटायर्ड व्यक्ति उनको ना रख करके अगर नई लोगों को हम लोग रोजगार दें, वो अच्छी चीज नहीं है क्या? नहीं, जो रखो लिया और निकम्मा आदमी को नहीं रखना चाहिए। काम जो निकम्मा कोई काम नहीं करता है, वो निकम्मा को नहीं रखा जाए। निकम्मा बोलने से आप किस पे उंगली उठाना चाहते हैं? निकम्मा आदमी को नहीं रखा जाए, और नहीं रखे तो उसको काम दिया जाए। किस टेबल पर काम कर रहा है उसका काम दिखाइए। अच्छा, तो काम बोलना चाहिए। तो मतलब अगर रखे हैं तो उसको काम बोलना चाहिए और उससे काम लिया जाए। तो मतलब निकम्मा बोल करके ये किसी न किसी पे तो आप उंगली कर रहे हैं, लेकिन खैर ये सब जाने दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से, मैं किसी की पक्षपात नहीं कर रहा, मैं जो जेन्युइन न्यूट्रल बात बोल रहा हूँ कि अगर हम जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जगह पे अगर हम एक जरूरत भी है, तो ऐसे ऐसे हमारे भाई, जैसे हमारे ब्रजेश भाई, ऐसे ऐसे लोगों को अगर नौकरी पर रखा जाए तो इनका भरण पोषण होगा, इनका परिवार चलेगा, इनके बाल बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि एक आदमी को जिसका भरा हुआ है उसको भरते चले जाइए और जिसको कुछ नहीं है उसको और काटते चले जाइए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको मानते हैं? हालांकि मैंने पिछली वीडियो जब बनाई तो बहुत लोग मेरे से गुस्सा भी हुए कि ऐसा क्यों बना रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा, आप समझ रहे हैं, मेरा भाव समझिए। मेरा भाव यह कि या तो रखिए तो सबको रखिए, और नहीं तो किसी को मत रखिए। और अगर उनके जगह पे अगर सामने वाले को अगर रखा जाए, नए व्यक्ति को रखा जाए जो बेचारा बेरोजगार है, जिसको 1 भी रुपए की प्राप्ति नहीं है कहीं से, अगर उसको हम 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी देती है तो उसका घर चलता है, उसके बच्चों का भरण पोषण होता है, उसके घर का चूल्हा जलता है। तो ये एक नया रोजगार क्रिएट होता है, भले 2-4 लोगों के लिए रोजगार क्यों ना क्रिएट हो। सही है? हाँ। तो इस पे और भी आप विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे या